नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, D+B के टारगेट बैच में आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम मैथ्स के सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज जो ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में इतना बड़ा है, जो बाकी सभी चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व होता है। चाहे भले आपका रेशियो हो, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, चाहे मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, कहीं भी आपको परसेंटेज जरूर मिलेगी आपको। तो फटाफट से सभी साथी आ जाइए। बाकी अपने सभी साथियों तक वीडियो का जो लिंक है शेयर कर दीजिए। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं परसेंटेज की, तो पहले देखिए कि परसेंटेज एक्चुअली में है क्या चीज। एक वर्ड होता है परसेंट और एक आपका होता है परसेंटेज। अगर मैं परसेंट की कहूं मैं आपसे कि परसेंट है क्या, परसेंट का मतलब आपका हो गया एक तरीके से 100। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज की, परसेंटेज क्या आपका एक तो होता है पर और एक आपका होता है सेंट। पर का जो मतलब आपका होता है वो होता है आपका डिवाइड बाय। क्या मतलब होता है साथियों इसका? डिवाइड बाय। और सेंट का मतलब कितना होता है आपका? 100। यदि हम किसी चीज को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलती है क्या? परसेंटेज। जैसे मैं आपसे कहूं कि 20 कितना परसेंट है, तो क्या बोलोगे? 20 डिवाइड में क्या कर दोगे? 100। और जब भी डिवाइड को हटाओगे तो क्या लगाते हैं उसके लिए हम? परसेंट का साइन। तो 20 100 का क्या होता है? 20% होता है। ठीक है साथियों। तो आज हम परसेंटेज में सबसे पहला आपका जो काम रहेगा, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। यही आपका काम है जो सबसे ज्यादा आपको करना है। डेली आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ आप खुद बनाओगे आप, और डेली अपना प्रैक्टिस करोगे तो परसेंट को बड़ी इजीली आप कन्वर्ट करना सीख लोगे। अच्छा, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि 100% का मतलब क्या होता है। जब भी हम परसेंट टू फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम परसेंट को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 100% का मतलब होता है, जब भी परसेंट का साइन हटाओगे डिवाइड में क्या लग जाएगा? 100। तो जिसका मतलब कितना होता है? 1। है ना? कोई भी चीज 1 है, 1 का मतलब वो अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे हमने रेशो में हमने x की वैल्यू निकाली थी, कि आपका अगर 15x 20 के इक्वल है तो x की वैल्यू 20/15। उसको आप अगर ऐसे भी बोलते कि अगर 15 मेरा 20 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू 20/15। 20/15 किसकी वैल्यू? 1 की। वो एक है क्या? अपने आप में 100% है ना? तो 100% का मतलब कितना होता है आपका? 1। अगर मैं अब इन चीजों को आधा आधा करता चले जाऊं, हाफ हाफ कर लूं, 100 का हाफ कितना होता है? 50%। और 1 का हाफ कितना होता है? 1/2। इसका मतलब कि 50% का मतलब क्या होता है आपका? 50/100। लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। अगेन मैं इसका फिर आधा कर लूं, 50% का आधा आप करोगे हाफ 25%, और 1/2 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करना, मतलब कि डिवाइड में आपको 2 लिखना है। यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, एक 2 और आ गया तो कितना बन गया मेरे पास? 4। इसका मैं अगेन हाफ कर दूं तो मेरे पास बनेगा 12.5%। इसका आधा कितना हो जाता है? 1/8 हो जाएगा। है ना? इसका अगेन आप हाफ कर दो 6.25%। इसका मतलब कितना हो गया? 1/16 हो गया। ये आपको 1% आपको याद है तो आप उनका आधा आधा करके बाकी परसेंट भी आप याद रख पाओगे। कुछ परसेंट तो आपकी ऐसी मिलेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जिनको आप बार बार जब करोगे तो उसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद हो जाएंगी। तो ये वाली चीज है क्लियर कि परसेंट टू फ्रैक्शन आपको करना है तो कैसे याद रखना है ना? कर लिया नोट आप सभी ने? अब देखिए इन्हीं से हम बाकी चीज हम बाकी कैसे बनाएंगे हम।
सही है। जैसा भी आपने पढ़ा था, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1/3, आपने 1 पढ़ लिया, 1/2 पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 1/3 की। 1/3 का मतलब क्या होता है आपका 100/3%। लेकिन कई बार आपको 100/3 ना लिखकर या तो आपको दिया जाएगा मिक्स फ्रैक्शन या आपको दिया जाएगा डेसिमल में। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास बनेगा इस तरीके से, और यदि इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो मेरे पास क्या आएगा 33.33%, है ना। तो जहां कहीं भी आपको 100/3 लिखा मिले, 33/1/3 मिले या 33.33 मिले, उसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/3। 1/3 से मैं क्या बना सकता हूं 2/3। तो 1/3 से साथियों 2/3 कैसे बना, बस आपने मल्टीप्लाई तो किया है 2 से, तो मुझे भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 से। अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास इस तरीके से बनेगा, और यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो इस तरीके से बनेगा। है ना जी, कोई इतना बड़ी बात तो है नहीं कि आपको अगर 1/3 आपको याद है तो 1/3 से आप 2/3 आप बड़ी इजीली बना सकते हो। बस मल्टीप्लाई क्या करना था 2 करना था, है ना। 3/3 मतलब 1, वो आपका 100% ही होता है। ऐसे ही अभी आपने 1/4 की वैल्यू आपने पढ़ी थी, कितना था आपके पास 25%। 1/4 से आप 2/4 बनाओगे तो 2/4 का मतलब भी आपको पता है कितना होता है 1/2, और जो आपने अभी पढ़ा था क्या हो गया था 50%, है ना। ऐसी 1/4 से मैं क्या बना सकता हूं 3/4। बस करना क्या था मल्टीप्लाई बाई 3 करना था, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 75%, है ना इजीली। तो ये चीजों जब आप डेली जब बार बार आप लिखोगे और आप जब बनाओगे ना, तो ये चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। आपको जबरदस्ती याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी यहां से कर लिया नोट आप सभी ने ये। नेक्स्ट देखो, अगर आपने आपने 1/3 आपने पढ़ लिया, 1/4 आपने पढ़ लिया, अगर मैं बात करूंगा 1/5 की। 1/5 का मतलब साथी होता है 100/5, जिसका मतलब कितना होता है 20%। 20% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/5। अब इसको अगर मुझे 2/5 करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो दोनों तरफ, कितना बन जाएगा मेरे पास 40%। इसी में मल्टीप्लाई 3 कर लो तो 3/5 आपका क्या बन जाएगा 60%। 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4/5 आपका क्या बन जाएगा 80%। क्लियर। इससे 5/5 बना जाएगा, लेकिन वो 1 ही बनेगा, जिसका मतलब 100% होता है। ऐसे ही 1/5 से आप फिर याद रखोगे 1/6। 1/6 को जब कई बार आपका जब लिखा जाएगा तो आपका 50/3%, 100/6 लिख सकते थे। जब भी आपको फ्रैक्शन को आपको परसेंट में लिखना हो तो क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, है ना। तो वहां से मेरा 50/3 आता कैंसिल करके 50/3 को आप जो फ्रैक्शन लिख सकते हो आप इस तरीके से लिख सकते हो 16/2/3%। चाहे तो इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 16.67%। ठीक है, 1/6 से आप क्या बना सकते हो 2/6, जिसका मतलब होता है 1/3, और आपको वैल्यू पता है। नेक्स्ट 3/6 का मतलब 1/2, वो भी आपको पता है। 4/6 का मतलब 2/3, उसकी वैल्यू भी आपको पता है। बस और हम क्या बना सकते हैं यहां से हम 5/6 बना सकते हैं। जब 1 का मतलब 50/3 है तो 5 का मतलब एक तरीके से 250/3 हो गया, है ना। तो 250/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा 83/1/3%, जिसको डेसिमल फॉर्म में आप 83.33% भी आप बोल सकते हो आप, है ना साथियों। बहुत चीज है जो आप खुद बना लोगे। जैसे 1/6 आपने बना ली तो आप 1/7 बना सकते हो। 1/7 कैसे बनेगा जब 100 को आप 7 से डिवाइड करते हो, कैसे बन जाएगा आपका 1/7 जब आपने 100 को डिवाइड किया 7 से।
कैंसिल तो कुछ होना नहीं है, तो अब जब 7 से डिवाइड करोगे कितने में जाएगा, 14 पे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो 1/7 से आप, अब ये आपका काम है होमवर्क ले लिए, 1/7 से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू आप बनाओगे आप। तो फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए इन्हें। कर लिया नोट? ठीक है, तो इसी तरीके से आप मल्टीपल आप बना सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे, मैं आपको बेसिक लेवल से करा रहा हूँ, आपको एडवांस लेवल तक कराऊंगा, जो जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परसेंट के अंदर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इफ 16/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी भी नंबर में 16/2/3% आप ऐड कर देते हो उसी नंबर के अंदर, तो मेरा जो नंबर है वो कितना बन जाएगा आपका, 4956, 4956 बन जाएगा। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। तो देखो हमने साथियों क्या पढ़ा था, हमें परसेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये याद है तो आपकी चीजें निकालना सॉल्व है, फिर तो बड़ा इजी है निकालना। 16/2/3 का मतलब अभी आपने पढ़ा था 50/3 होता है एक तरीके। तो भैया अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, अभी हमने डेसिमल फ्रैक्शन वाला चैप्टर भी पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, 16 की 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 50/3। अब जिस भी साथी को अगर इसकी वैल्यू याद नहीं है तो वो इतना भी कर सकता है कि परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगेगा, 100, और 50 से 100 कितने पे कटेगा, 2 पे। तो नीचे जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 1/6। ठीक है, तो इस 1/6 में साथियों होता क्या है, ये जो नीचे जो नंबर होता है ये क्या होता है आपके पास, ओरिजिनल, है ना। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर था। अब उसमें कितना बढ़ाया गया है कितना घटाया गया, ये आपका ऊपर वाला नंबर होता है। ये वाला कौन होता है, जिसको या तो बढ़ाया गया हो या जिसको घटाया गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास दो टाइप के नंबर थे, एक तो थे मेरे पास ओरिजिनल और एक मेरे पास रिजल्ट बनकर आया कुछ। ओरिजिनल कितना था मेरे पास, 6। उसमें एक आपका क्वेश्चन में क्या बढ़ाया गया था, ऐड किया गया था, इसका मतलब चीज को बढ़ाया गया था। तो 6 में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो नंबर है कितना आ गया, 7। ठीक है, तो मेरे पास एक तरीके से क्या आ गया, रेशो। क्योंकि जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो रेशो में ही होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक्स ले लें दोनों तरफ, या फिर सीधा सीधा आप ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे आपने कितना बढ़ाया है, 6 से नंबर 7 होने का मतलब आपने कितना बढ़ाया है, 1, है ना। तो रिजल्ट मेरे पास कितना बन गया, 7। अब क्वेश्चन में आपको रिजल्ट दे भी तो रखा है, कितना दे रखा है आपको, 4956। तो मैं अपने रिजल्ट को क्वेश्चन के रिजल्ट के बराबर कर सकता हूं, कर सकते हो ना बिजली। क्योंकि जो आप चीज आप निकालते हो अपनी तरफ से अज्यूम करके रेशो से, वही कहीं ना कोई चीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है जिनको आप इक्वल कर सकते हो, है ना। चीजें क्लियर ना, यहाँ तक ये। अगर 7 मेरा इसके इक्वल है तो मुझे यहां से वैल्यू निकालनी थी 1 की, और 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे 7 से, और 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 708। अब समझ लिए मुझे वैल्यू क्या निकालनी थी, मुझे निकालनी थी वेरी ओरिजिनल नंबर। आपका वो नंबर था क्या, हमारा ओरिजिनल कितना था साथियों, 6। जब 1 का मतलब 708 है तो 6 का मतलब कितना हो गया, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर मेरे पास क्या आ गया, 4248। तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4248। जितने भी क्वेश्चन है आपको आज बिना ऑप्शन से करेंगे आज हम, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है।
कहीं हम कंसेप्ट यूज करेंगे, हम कुछ चीजें जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के थ्रू भी इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट वही था कि नंबर आप x मानते, x में x का इतना परसेंट ऐड करते, इक्वल करते, वहां से तब भी बनाओगे तब भी यही रिजल्ट आपका निकल कर आएगा। तो हमें उतने पे नहीं जाना, हमें अपना टाइम कंज्यूम करना है, टाइम बचाना है ना, उसको कंज्यूम अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर कि फ्रैक्शन को जो परसेंट थी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो नीचे नंबर था ओरिजिनल, जितना भी बढ़ाया घटाया जाता है वो आपका ऊपर वाला नंबर, एक बढ़ाया गया है तो 7 हो गया, एक कम कर दिया जाता तो मेरा 5 हो जाता। तो मेरा रिजल्ट आ गया 7, जबकि क्वेश्चन में रिजल्ट था 4956। 7 का मतलब इतना था तो मैंने 1 की वैल्यू निकाल ली 7 से डिवाइड करके, और जितना भी मेरा ओरिजिनल था मैंने उतने से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब की बार जो आपका नंबर है वो सब्ट्रैक्ट किया गया है, फटाफट परसेंट देखिए, परसेंट आपको क्या दे रखा है इस तरीके से। तो माइंड में आपका जब मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दी, फटाफट आपने लिखा 6 18 और 2 20/3, 20/3। अगर आप परसेंट हटाते भी हो, आपको याद नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था कि नीचे क्या लेना था 100, 20 से 100 कितने पे कटता है 5 पे, तो वैल्यू कितनी रहेगी 1/15। देखिए यहां से मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर था कितना था मेरे पास 15, उसको कम किया गया क्वेश्चन में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला गया था तो मैंने एक कम कर दिया, तो नंबर क्या हो गया मेरे पास 14, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था सब्ट्रैक्ट, है ना, तो मैं भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा इसका जो रिजल्ट है वो कितना बन रहा है 5670, जबकि मेरा रिजल्ट कितना है 14 है। अगर 14 का मतलब इतना है तो 1 का मतलब कितना आएगा आपका, डिवाइड बाय 14, कितना आ गया मेरा 405। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल मेरे पास कितना था 15 है, तो एक का मतलब 405 है, तो 15 का मतलब कितना हो गया 6075। क्लियर, तो इसका आंसर नोट कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 6075। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। If 11 1/9% is added to a number, then result become 900, तो find the original number। तो ये आपके लिए क्या हो गया आज का होमवर्क। मैंने भी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था वो वही प्लस वाला कराया था, तो ये आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप खुद करोगे आप, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अब उसने परसेंट ना जोड़कर उसने अब किसी नंबर को ऐड कर दिया है ना। पहले क्या था कि परसेंट ऐड करी, कुछ रिजल्ट नंबर में बनकर आया, इस बार नंबर ऐड किया या नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट कुछ परसेंट में आ गया। तो आपका काम क्या है, जो क्वेश्चन में परसेंट दी गई है इसको कन्वर्ट करना। अब 157 ओवर 1/7%, अब इतना काम मत करना कि 7 से इसको मल्टीप्लाई करो और +1 करो, है ना, ये काम आपको नहीं करना है। फटाफट देखिए मेरे पास नंबर था 157 ओवर 1/7। अब देखो इसको मैं क्या चीज, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 100% अलग, 50% अलग, और बाकी जो बच गया ये अलग। तो बनेगा तो सबको मिलकर 157 ओवर 1/7%। तो मेरा 100% का मतलब क्या होता है 1, 50% का मतलब हाफ, इसका मतलब हो गया 50/7, लेकिन साथ में क्या है परसेंट। मैंने तो इनकी परसेंट हटाकर वैल्यू लिखी है, और मैंने ये वैल्यू बस इसकी मिक्स फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर में लिखी है। इसमें भी जब मेरे पास परसेंट हटेगा तो नीचे आपका आएगा 100, और 50 100 से 2 पे कटेगा तो वो 7 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। फटाफट आप इनका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया 14, तो आपका आ गया 14 + 7 + 1। ये चीज आपको आती है, फटाफट को समझाने की जरूरत है नहीं आपको। तो मेरे पास क्या बन गया 22/14।
जिसको मैंने कैंसल आउट किया तो मेरे पास आ गया 11/7। तो मेरे पास ये जो परसेंट बोला गया था इसका मतलब कितना है 11/7। यहाँ पे जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल है कितना साथियों 7। और मेरा जो रिजल्ट आया क्वेश्चन में रिजल्ट कितना आपका 11। अच्छा 7 से 11 बना है तो कोई चीज उसने ऐड करी होगी। तो ऐड उसने कितना किया है ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसने 7 में 4 ऐड किया है ना। जब 7 में 4 ऐड किया है तो क्वेश्चन में कितना ऐड किया गया है 64। तो जितना क्वेश्चन में ऐड किया गया है उतना ही आप क्वेश्चन के बराबर उसे आप लिख सकते हो कि मैं जितना ऐड कर रहा हूं जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं वही मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दे रखा था मैंने इक्वल कर लिया बराबर लिख लिया। 4 का मतलब 64 तो 1 का मतलब कितना आ गया साथियों मेरे पास 16 है ना। ये चीजें फटाफट आपके माइंड में हो जानी चाहिए। आपको अब तक अपनी टेबल्स भी आपको याद होगी होंगी है ना। जब 1 का मतलब 16 है तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ओरिजिनल नंबर पूछ सकता है या रिजल्ट वाला नंबर वो भी आपसे पूछ सकता है। रिजल्ट का बताना तो आप बताओगे 7 से। तो 1 का मतलब अगर आपका 16 है तो 7 का मतलब कितना हो गया आपका 112। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 112। चलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि रिजल्ट कितना नंबर बनकर आया तो उसमें हम क्या करते जब 1 का मतलब 16 था तो 11 का मतलब 11 इंटू 16 मतलब कि आपका 176। क्लियर आई ना चीज आपको समझ में ये। तो कितना भी बड़ा परसेंट आपको दे रखे हो आप बड़े परसेंट को भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कर सकते हो। अब ये कितनी जल्दी कर सकते हो ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना कि आपकी कैलकुलेशन आप माइंड में कितनी जल्दी करते हो कितना आपने चीजों को आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 930 एडेड तो आपका जो नंबर है वो 444/1/4%। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 64 को ऐड किया था आप इसको करोगे है ना। अब ये इसमें ये मत होना कि सर इतना बड़ा परसेंट हमें दे दिया क्वेश्चन में करने के लिए है ना कि आपने तो छोटा सा करा दिया 157 का आप हमें 444 का दे रहे हो। तो साथियों कोई बड़ी बात तो है नहीं आपका 444 को सीधा पता है कि भाई आपका 400% तो है ही है। भाई इसकी वैल्यू आपके पास 4 इस 400 ही हटा दो। नेक्स्ट 4 का मतलब 40% है और बच कितना गया मेरे पास बाकी 4/4/9 और बच गया। देखो जब 100% का मतलब 1 था तो 400% का मतलब 4। 40% आपको मैंने लिखवाया था 1/5 से अगर 20% है तो 40% का मतलब 2/5। इसका जब तुम फ्रैक्शन ब्रेक करोगे तो ये आपका बनेगा 9 4 जा 36 36 और 40 40 अपॉन में 9 और 40/9 जब आप लिखोगे और आप परसेंट हटाओगे तो नीचे वो हटाने के लिए आप 100 लगाओगे तो यहां से भी मेरे पास 2/5 बनेगा यहां से। तो मेरे पास 4 प्लस 2/5 प्लस 2/45 एलसीएम कितना आ गया 45। तो 45 5 जो आपका होता है 180 9 2 जा 18 और ये आपका 2। तो 180 18 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास मिलाकर 200 और 245 जो मेरे पास होता है वो कितना होता है 40/9। इसका मतलब कि पहले नंबर कितना था 9 1 कितना गया 40। इसका मतलब उसने कितना ऐड किया है 9 से 40 होने का मतलब उसने कितना ऐड किया है 31। जबकि क्वेश्चन में कितना ऐड किया गया है 930। तो इससे आगे मुझे कराने की जरूरत तो है नहीं आपको भी चीजें समझाई थी कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो आपको लास्ट वाला क्वेश्चन में आपको आधे से ज्यादा तो करा ही दिया तो ये वाला आपके लिए पूरा होमवर्क आपका। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखना ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे अपना प्रैक्टिस आप अपने जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है डेली करना है। कोई चीटिंग नहीं करेगा
सर ने तो दे दिया होमवर्क और आपको करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 इज एडेड, फटाफट स्क्रीन शॉट इसका भी आपका। क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए करने के लिए, एक ही जैसी चीज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, प्रैक्टिस ये है ना, आपको फिर दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना और बस वहीं से अपनी चीजों का बनाए चले चले जाओगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप आपका आता है वो आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है, जहां पे आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके आपको एरियाज, वॉल्यूम, पेरीमीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये याद होंगे तो ये चीजें आपकी परसेंट में भी इन्वॉल्व होंगी, तो वो भी आपको काम आएंगी आपकी। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ वर्बली, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चाहे तो आप बोलोगे, आप कमेंट बता देना कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले समझाने हैं या आपको नोट कराने हैं तो वो मैं करा दूंगा। अदरवाइज आप गूगल से भी, आप कहीं से भी आप अगर नोट्स करना चाहो, मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 ओवर 1/2% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द चेंज इन एरिया। ये रेक्टेंगल आपको दिया गया था, कि रेक्टेंगल में दो ही चीज होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, एक लंबाई और एक चौड़ाई। और रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं साथियों? आयत, है ना। तो आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, आपकी 2 डायमेंशनल फिगर होती है। अब यदि आप इनमें कुछ चेंज करोगे तो ऑब्वियसली इनके पेरीमीटर पे भी फर्क पड़ेगा, इनके एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, है ना। अगर लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ा दी जाए तो पेरीमीटर भी बढ़ेगा और आपका एरिया भी। दोनों को कम कर दिया जाए, लेंथ ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए, तो पेरीमीटर और एरिया भी डिक्रीज होंगे। और यदि लेंथ किसी एक चीज को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी चीज को घटाया जा रहा है, तो वहां पे दोनों ही चीज पॉसिबल है कि पेरीमीटर या एरिया बढ़ भी सकता है या फिर आपका घट भी सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला टाइप आपके पास क्या हो गया कि मुझे लेंथ ब्रेथ के बारे में दिया गया था, ये मेरे पास लेंथ और ये मेरे पास ब्रेथ। अब जो कह रहा था कि जो लेंथ है आपकी वो कितना इंक्रीज किया गया, 37 1/2%। और जो ब्रेथ है उसको डिक्रीज, देखो ये चीज तो बढ़ाई जा रही है, ब्रेथ को कम किया जा रहा है, कितना? 20%। अच्छा, 37 ओवर 1/2% का मतलब फटाफट 37 टू जा कितना होता है? 74 और 1 75/2, 75/2 इंटू में 100 लग जाएगा, ये 3 पर, ये 4 पर, इसका मतलब कितना हो गया? 3/8 हो गया, है ना। और 20% का मतलब कितना होता है? 20/100, मतलब कि 1/5। तो देखिए लेंथ ओरिजिनल पहले क्या थी? 8, बाद में कितना और बढ़ा दी गई? 3 और बढ़ा दिया गया, तो लेंथ कितनी होगी मेरे पास? 11, है ना। हमेशा फ्रैक्शन में नीचे ओरिजिनल जितना बढ़ाया गया या घटाया गया वो आपका ऊपर वाला नंबर। ऐसी ब्रेथ पहले कितनी थी आपके पास? 5, उसको एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 4। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था एरिया। देखिए एरिया कैसे बनता है, जब आप लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, वही मेरा आयत का क्या होता है? क्षेत्रफल। तो मैं जब ओरिजिनल से निकालूंगा तो ओरिजिनल से मेरा एरिया आया 40, और जब मैंने चीजों में कुछ चेंज किया, बढ़ाया घटाया, तो मेरे पास कितना आ गया? 44, मतलब कि 44। अब देखिए जहां पहले 40 आना था अब आ गया 44, इसका मतलब कितना बढ़ गया मेरे पास? वो 4 बढ़ गया। तो ये चीज कितना परसेंट बढ़ी है, यही मुझे क्वेश्चन में बताना था। परसेंट इंक्रीज जितना भी हुआ है,
तो इंक्रीज कितने का हुआ है साथियों? 4 का। अच्छा बात अब ये कि इंक्रीज हुआ कितने से था? इंक्रीज ये आपका 40 से हुआ था, 44 से हुआ था। तो ये आपको भी पता है इंक्रीज हमेशा ओरिजिनल से होगा, डिक्रीज भी होगा तो ओरिजिनल से ही होगा। तो मेरे पास 4 के अपॉन में क्या आएगा? 40, और इनटू में क्या लग जाएगा? 100%। तो 0 से 0, 4 से 4, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? सिर्फ 10%। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला पास कितना आएगा? 10%। क्लियर? तो एक तो टाइप आपका ये हो गया कि लेंथ ब्रेथ दोनों में चेंज दिया गया हो, है ना। आज इसके व्यापक आपको दूसरी चीज अब यहीं पे आपको समझा देता हूं। हमें पता है कि यदि एरिया या पेरीमीटर ये आपके फिक्स कर दिए जाए, चलिए पहले हम अगर एरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम। कि अगर मेरा एरिया फिक्स किया जा रहा है, ये मेरा फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया भाई, एरिया आप चाहे लेंथ बढ़ाओ या घटाओ कुछ भी करो, एरिया अगर 50 है 50 है 50 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अब उसमें कह दे कि भाई मैंने लेंथ में बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली ब्रेथ में क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। क्योंकि अगर लेंथ आप बढ़ा दोगे, मुझे एरिया फिर भी वही चाहिए, तो मुझे ब्रेथ क्या करनी पड़ेगी? मुझे कम करनी पड़ेगी। तो ब्रेथ मुझे क्या करनी पड़ेगी? कम। मतलब एक तरीके से जब भी इनमें से चीजों को जब कांस्टेंट कर दोगे एरिया को, तो लेंथ ब्रेथ दोनों क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। अगर लेंथ बढ़ी तो आपकी ब्रेथ घटेगी, और यदि ब्रेथ बढ़ी तो लेंथ घटेगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है, यदि लेंथ को इतने परसेंट बढ़ाया जा रहा है, तो बताइए ब्रेथ को कितने परसेंट में कम करूं कि मेरे पास एरिया कांस्टेंट ही रहे। ये वाला तो नोट कर लेना आपने। देखिए आपको अगर मैं यहीं पे आपके कहूं, भाई क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई ब्रेथ मेरी घटा दी 20%, है ना, मतलब कि 1/5 ब्रेथ के बारे में बात करूं, पहले 5 थी अब कितनी होगी? 4। मेरा एरिया क्वेश्चन में कर दिया गया फिक्स। भाई फिक्स है, ये मेरा बदलना नहीं चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जो आपका रेशियो ब्रेथ का आ रहा है ओरिजिनल से नए का, उसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? लेंथ का। ये 5 और 4 था, तो ये कितना हो जाएगा? 4 5। और चाहे तो आप एरिया निकाल के देख लो, यहाँ पे भी 20 आ रहा है और यहाँ पे भी 20 आ रहा है, एरिया में तो कोई चेंज नहीं आया है ना। तो देखो अपने लेंथ आपने क्या चेंज की, ये जो हमने लिखते हैं हम, ये वैल्यू हम किसकी लिखते हैं? हम ओरिजिनल। ओरिजिनल लेंथ पहले कितनी थी? 4, अब कितनी बढ़ेगी? 1 और बढ़ेगी तो कितनी होगी? 5। तो यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज परसेंट हम निकालेंगे, तो लेंथ यहाँ पे जो बड़ी है वो कितनी बड़ी है? 1, और बड़ी कितने से आपकी है? 4 से। तो आपका कितना आ जाएगा? 25%, है ना। तो इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आज आपने दो चीजें पढ़ी, क्या? यदि किसी भी नंबर में आप कुछ परसेंट आप ऐड करते हो, तो रिजल्ट आपको दिया जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। दूसरा, किसी आप नंबर में, किसी भी एक नंबर में आप जब कुछ नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कुछ परसेंट बनकर आती है, वो आपने सीख ली। और तीसरी चीज आपने क्या सीखी कि यदि आपको रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, सर्कल में, है ना, कुछ डायमेंशन में अगर वो चेंज दिए जाएंगे, तो उनसे वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्लियर? तो इसके लिए आज आपका रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, कि मैंने रेक्टेंगल का आपको करा दिया, स्क्वायर का आज आप करोगे आप, है ना। और हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे, हम इसके और बेहतरीन क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिसमें आपके एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना, पासिंग मार्क्स से कितने से फेल हो रहा है, कितने से पास हो रहा है। फिर आपके अभी तो वोट इलेक्शन, है ना, अगले साल चुनाव भी आने वाले हैं, इलेक्शन होंगे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किसको कितना परसेंट वोट मिला, इलेक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। तो आज की वीडियो में साथियों सिर्फ इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुश रहिए, अपना प्रीवियस, अपना जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसको दोहराते रहिए अपना अलग से टाइम निकाल के।
और लास्ट में जिस भी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को वो लाइक कर दे, है ना, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, और जहां तक जितना भी मैक्सिमम हो उसे आप अपने साथियों तक शेयर कीजिए इसे। तब तक के लिए जय हिंद।